नमस्कार दोस्तों, दूसरे टी20 में न्यूजीलैंड ने भारत के सामने रखा था 209 रनों का लक्ष्य, लेकिन ये लक्ष्य ईशान किशन और सूर्य की बल्लेबाजी के सामने पड़ा फीका। दोनों ही बल्लेबाजों ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की खूब पिटाई की। 6 रन पर दोनों ओपनर पवेलियन लौट चुके थे, लेकिन फिर उसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने दिखा दिया कि उन्हें टी20 का धुरंधर खिलाड़ी कहा जाता है। तो क्या है इस दूसरे टी20 मुकाबले का पूरा हाईलाइट्स बताएंगे दोस्तों आपको हमारी इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी भारतीय टीम के बहुत बड़े फैन है तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो का लाइक टारगेट केवल 200 लाइक्स है। दोस्तों, आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा टी20 मुकाबला खेला गया, जहां भारतीय टीम ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की तरफ से कॉनवे और टीम सैफर्ट ने पारी की शुरुआत की और अर्शदीप सिंह के पहले ही ओवर में कॉनवे ने 18 रन ठोक दिए और ताबड़तोड़ शुरुआत न्यूजीलैंड की टीम को दी। दूसरे छोर पर टीम सैफर्ट भी दूसरे ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हैं। 3 ओवर में न्यूजीलैंड की टीम 43 रन बना चुकी थी, लेकिन चौथे ओवर में हर्षित राणा आते ही 19 रन के स्कोर पे कॉनवे को आउट कर देते हैं और चौथा ओवर हर्षित राणा मैडन डालते हैं। फिर उसके बाद सचिन रविंद्रा बल्लेबाजी के लिए आते हैं, लेकिन 5वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती भी आते ही 24 रन के स्कोर पे अच्छी बल्लेबाजी कर रहे टीम सैफर्ट को आउट करके 43 रन के स्कोर पे बैक टू बैक न्यूजीलैंड को दूसरा बड़ा झटका भारतीय टीम देती है। फिर उसके बाद सचिन रविंद्रा का साथ निभाने ग्लेन फिलिप्स आते और इन दोनों के बीच बेहतरीन पार्टनरशिप होती है। अच्छा स्टार्ट मिलने की वजह से दोनों बल्लेबाज टिक कर बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन तभी कुलदीप यादव ग्लेन फिलिप्स को 19 रन के स्कोर पे आउट कर देते हैं और 98 रन के स्कोर पे न्यूजीलैंड को तीसरा बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद यहां पे सचिन रविंद्रा का साथ निभाने डेरिल मिचेल आते हैं और इन दोनों के बीच भी बेहतरीन पार्टनरशिप होती है। सचिन रविंद्रा एक छोर पर ताबड़तोड़ अंदाज में चौके छक्के लगा रहे थे। दोनों ही बल्लेबाजों ने न्यूजीलैंड के स्कोर को 120 के पार पहुंचाया, लेकिन तभी शिवम दुबे डेरिल मिचेल को 18 रन के स्कोर पे आउट कर देते हैं और 125 रन के स्कोर पे न्यूजीलैंड को चौथा बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद सचिन रविंद्रा का साथ निभाने चैपमैन आते हैं और इन दोनों की पार्टनरशिप विलंब भी नहीं टिक पाती। सचिन रविंद्रा 44 रन के स्कोर पर कुलदीप यादव का शिकार हो जाते हैं और 129 रन के स्कोर पर न्यूजीलैंड का 5वां विकेट गिरता है। फिर उसके बाद चैपमैन और कप्तान मिचेल सेंटनर के बीच बेहतरीन पार्टनरशिप होती है। चैपमैन एक छोर पर धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन दूसरे छोर पर सेंटनर शानदार चौके लगा रहे थे, लेकिन तभी हार्दिक पांड्या चैपमैन को 10 रन पे आउट कर देते हैं। लेकिन अंत के ओवरों में कप्तान सेंटनर और फोल्स के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है। दोनों ही बल्लेबाज न्यूजीलैंड के स्कोर को अंत के ओवरों में 200 प्लस तक पहुंचाते हैं और न्यूजीलैंड की टीम 20 ओवर में 208 रन 6 विकेट के नुकसान पर बनाती है। सेंटनर 27 गेंदों पर 47 रनों की नाबाद पारी खेलते हैं। जवाब में 209 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की तरफ से सैमसंग और अभिषेक शर्मा पारी की शुरुआत करते हैं। सैमसंग एक शानदार छक्का लगाते हैं, हालांकि वो कैच छूटने की वजह से 6 हो जाता है, लेकिन पहले ही ओवर में वो 6 रन बनाकर मैट हेनरी का शिकार हो जाते हैं और 6 रन के स्कोर पे भारत को पहला बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद यहाँ पे ईशान किशन अभिषेक शर्मा का साथ निभाने आते हैं, लेकिन अभिषेक शर्मा दूसरे ओवर की पहली ही गेंद पर 0 रन के स्कोर पे बाउंड्री पर आउट हो जाते हैं और 6 रन के स्कोर पे भारत को दूसरा बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद ईशान किशन का साथ निभाने सूर्य कुमार यादव आते हैं। विकेट गिरने की वजह से सूर्य कुमार यादव अच्छे से ईशान किशन का साथ दे रहे थे, लेकिन ईशान किशन को विकेट गिरने से कोई भी मतलब नहीं था। वो अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और चौकों में न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के साथ पावर प्ले में डील कर रहे थे। दोनों ही बल्लेबाजों ने बेहतरीन पावर प्ले में 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी की और भारतीय टीम के स्कोर को लगभग 70 रनों तक पहुंचा दिया था। दोनों बल्लेबाज फिर तेजी से रन बनाते हैं और ईशान किशन महज 21 गेंदों पर ताबड़तोड़ अर्ध तक ठोकते हैं। फिर उसके बाद सूर्य कुमार यादव भी अपने हाथ खोलते हैं और दोनों के बीच 100 रनों की शानदार पार्टनरशिप पूरी होती है। दोनों ही बल्लेबाज 9 ओवर में भारतीय टीम का स्कोर 128 रन तक पहुंचा देते हैं, लेकिन तभी 100 के ओवर में ईशान किशन 76 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और 128 रन के स्कोर पे तीसरा बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद सूर्य कुमार यादव का साथ निभाने शिवम दुबे आते हैं और इन दोनों के बीच बेहतरीन पार्टनरशिप होती है। शिवम दुबे भी आते ही शानदार छक्के लगाते हैं, लेकिन दूसरे छोर पर सूर्य कुमार यादव अपनी शानदार 50 कर चुके थे और 50 के बाद वो और तेजी से रन बनाते हैं और दोनों बल्लेबाज जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे, लग रहा था भारतीय टीम 3 ओवर पहले इस मुकाबले में आसानी से जीत हासिल कर लेगी, क्योंकि अब आखिरी 39 गेंदों पर भारत को जीत के लिए केवल 24 रनों की जरूरत थी। ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव की तूफानी पारी ने इस दूसरे टी20 मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम को एक तरफा आसानी से हरा दिया और इसी के साथ भारतीय टीम फिलहाल 5 टी20 मुकाबलों की सीरीज में 2-0 की बढ़त बना चुकी है।